नमस्कार, मैं सौरभ सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसका नाम है बाल विवाह। बाल विवाह नाम सुनकर ही आप समझ चुके होंगे कि छोटी उम्र में विवाह हो जाना ही बाल विवाह कहलाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि प्रतिवर्ष 47% बाल विवाह होते हैं। राजस्थान और हरियाणा में ये स्थिति बेहद ही गंभीर है। बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक बेहद ही निंदनीय कुरीति है, जिसको समाप्त करने के लिए बहुत सी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। साथ ही सरकार ने विवाह की उम्र भी तय कर दी है, जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष तय कर दी गई है। यह उम्र स्वास्थ्य और मानसिक विकास को देखते हुए तय की गई है। अब बात आती है कि बाल विवाह के ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये 47% विवाह हर वर्ष हमारे देश में हो रहे हैं। सबसे पहला कारण है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण बहुत से लोग बाल विवाह कर रहे हैं, ताकि समय के पहले ही वो अगर विवाह कर देंगे तो हो सकता है उनको दहेज कम देना पड़े। दूसरा कारण है हमारा अशिक्षा। शिक्षा की कमी की वजह से बच्ची के माता पिता समझते हैं कि लड़की उन पर बोझ है, जितना जल्दी वो विवाह कर देंगे उतना जल्दी ये सर का बोझ हल्का हो जाएगा और वो जाकर गंगा नहा सकते हैं। अब बात आती है कि बाल विवाह क्यों बंद होना चाहिए। अगर हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि अगर हो रहा है तो इसके बहुत ही भयानक दुष्परिणाम हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि बहुत ही छोटी उम्र में लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, जिस कारण वो पढ़ नहीं पाते, और वो नहीं पढ़ पाते तो वो अनपढ़ रह जाते हैं और उनकी आने वाली संतानें भी अशिक्षित रह जाती हैं। दूसरा हमारे पास इसका दुष्प्रभाव है, बहुत ही कम उम्र में लड़की माँ बन जाती है और इस कारण उसको बेहद ही पीड़ा सहनी पड़ती है, जिस कारण उसका स्वास्थ्य और मानसिक दोनों ही खराब हो सकते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि माँ और बच्चे दोनों ही की मृत्यु हो जाती। अब बात आती है कि इस बाल विवाह जैसी कुरीति को कैसे खत्म किया जा सकता है। बाल विवाह की कुरीति को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर ये कुरीति शांत हो सकती है। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने इसके लिए बहुत सारे दंडनीय कानून भी बनाए हैं, जिसमें बाल विवाह में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है और जेल भी हो सकती है। अब बात आती है कि इस बाल विवाह जैसी कुरीति को कैसे रोका जा सकता है, क्या हल है हमारे पास। तो हमारे पास हल कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले हम समाज को, युवा को शिक्षित करें, उनके परिवारों को शिक्षित करें, ताकि इस बुराई से बच सकें। दूसरा है हमारे पास सरकार द्वारा तैयार किए गए बेहद ही दंडनीय कानून के बारे में उनको जानकारी देकर कि अगर आप बाल विवाह करेंगे तो आपको सरकार द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में एक महिला राष्ट्रपति भी बन सकती है, एक महिला राज्यपाल भी बन सकती है, एक महिला फाइटर प्लेन भी उड़ा सकती है, और एक महिला ट्रेन भी चला सकती है, एक महिला मुख्यालय भी संभाल सकती है, एक महिला न्यायाधीश भी बन सकती है। लेकिन फिर भी इतने बड़े देश में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी बाल विवाह और छोटी बच्चियों के साथ ऐसे भयवादी स्थिति पैदा हो रही है। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते अपने समाज की, तो हो सकता है आप एक दूसरी दुनिया में रह रहे होते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया एक बहुत ही फ़िल्टर कॉपी की तरह है। क्योंकि आप अपनी फ़ोटो ऐप पे क्लिक करते हैं, उसको फिर फ़िल्टर लगाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आप अगर फ़िल्टर कर देंगे अपनी फ़ोटो को तो आप अच्छे लगने लगेंगे। बल्कि अगर आप अपनी रियल फ़ोटो को खुद नहीं देख सकते बगैर फ़िल्टर के, तो आप समझ सकते हैं कि आप समाज को कैसे देखेंगे, आपका क्या नज़रिया होगा। क्योंकि आप जब खुद को नहीं एक्सेप्ट कर सकते एक रियल फ़ोटो के साथ, तो आप समाज को देखने का नज़रिया, आप मुझसे बेहतर आप खुद जानते होंगे कि आप किस नज़रिए से समाज को देखते हैं। अगर आपको बाल विवाह इस मुद्दे पर चर्चा करके कुछ भी अगर महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को अपने छोटे भाइयों, अपने बड़े बुजुर्गों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर कुछ ऐसी बहस को छेड़ना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। क्योंकि हम जब कोई घटना अप्रिय घट जाती है
तो सिर्फ हम मोबाइल पर निंदा करते हैं और फेसबुक के माध्यम से उसको पोस्ट कर दिया और एक दिन बाद हमारे दिमाग से बात उतर जाती है और हम फिर अपनी उस फिल्टर कॉपी की दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको ये बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा करके, बहस करके अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर, एक नए मुद्दे पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।